लखनऊ आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी कल्याणपुर रंगमंडल ग्रुप द्वारा संक्षिप्त रामायण नृत्य नाटिका का आयोजन उत्तराखंड महापरिषद भवन के मोहन सिंह बिष्ट सभागार में आयोजित किया गया। इस संक्षिप्त रामायण की जो नृत्य नाटिका है उसका निर्देशन कुमारी कामना बिष्ट ने किया और इसका पटकथा लेखन डायलॉग डिलीवरी श्री पूरन सिंह जीना जी द्वारा की गई। उत्तराखंड महापरिषद के प्रांगण में मोहन सिंह बिष्ट सभागार ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को, इस नृत्य नाटिका को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक उपस्थित थे और कई गणमान्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संक्षिप्त रामायण में रामायण रामचरितमानस, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के प्रमुख अंशों को लिया गया। जो प्रमुख प्रसंग है उनका बहुत ही सुंदर अभिनय वहाँ। सबसे बड़ी बात ये जो सारा नृत्य नाटिका का मंचन है उसका मुख्य रूप से संस्था के सभी पदाधिकारी और स्थानीय कलाकारों ने मिलकर इस नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया गया। आए हुए अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इसके अलावा जो प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों से आए रामला समितियों के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। इस नृत्य नाटिका के जो कलाकार हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर और सटीक अभिनय किया जिसकी सबने सराहना की। उत्तराखंड महापरिषद के मोहन सिंह बिष्ट सभागार में यह लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है। इस समस्त कार्यक्रम का संचालन भरत बिष्ट जी, जो उत्तराखंड महापरिषद के महामंत्री हैं, तथा अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री हरीश पंत जी द्वारा की गई। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव संस्था के संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी द्वारा दिया गया। इस नृत्य नाटिका को देखने के लिए भारी संख्या में संस्था के सदस्य, कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं स्थानीय जनता उपस्थित थी। वंदन करते हैं। सत्य, धर्म और राष्ट्रोन्नति के पथ से जोड़ कर रखे हमें दीपक। इस करूंगा आदरणीय पूरन सिंह जीना जी कविवर से सभी को पुष्पगुच्छ भेंट कर, अगर नौटियाल साहब का पुष्पगुच्छ से आप एक बार जो हमारे बीच में कर्नल साहब आशुतोष जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे, दीवान सिंह अधिकारी जी को और सभी को अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। सनवाल जी को, जीना जी से अनुरोध है कि सनवाल जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करें। डॉक्टर प्रवीण सिंह यादव जी हैं, चंदोला जी हैं, सभी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। निर्वहन कर रहे हैं और अपने अतिथियों का सम्मान है और आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में आदरणीय कमल जोशी जी को जीना जी, कमल जोशी जी को पुष्पगुच्छ कीजिए। जीना जी, आदरणीय कमल जोशी जी को जोरदार तालियां कमल जोशी जी का उत्तराखंड समाज के प्रति।
एवं अध्यक्ष हरिचंद चौधरी जी। एक ग्रुप फोटो हो जाए, जरा सब लोग सीधे हो जाइए, सीधे। एक ग्रुप फोटो हो जाए। सामने देखिए, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना आदरणीय भीम सिंह नेगी जी द्वारा कराया जाता है। मैं मोदी जी का भी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप सभी अतिथियों के लिए। और पंडित जी उधर रामला समिति महानगर से जो कि रावण का पाठ भी किए हैं, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ठीक भाई, ठीक। सुंदरपाल सिंह बीजी, अगर मेरी आवाज सुन रहे सुंदरपाल सिंह बीजी से अनुरोध करूंगा। मिलेगा, हम बाद में अपने कलाकारों को अतिथि के द्वारा सम्मानित करेंगे। इसलिए हमारे उद्घाटन महाप्रसाद के बहुत पदाधिकारी कर होते हैं अपने समाज के प्रति, इनका समर्पण जो है वो वंदनीय है। मैं आपकी गरिमा में उपस्थिति को बड़ा आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम पुष्पा वैष्णव जी की गरिमा में उपस्थिति अगर हो तो कृपया मंच पर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और एक सज्जन ऐसे मैं चूक रहा हूँ गोविंद खाली जी की जोरदार तालियां। मैं देख रहा था जितनी देर से मैंने तमाम लोगों का माल्यार्पण किया और अंत में जब खाली जी को इनको बुलाया तो लाइट का आगमन हुआ। कृपया सेम मोड में करना, थोड़ा सा फोन अगर आए तो हमारा कलाकार का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी का पुनः वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कृपया शांत हो जाए और हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और राजेंद्र कनवाल जी का जोरदार तालियां हमारे मीडिया प्रभारी के रूप में उपस्थित है। मैं आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सुबह से विनोद के अमर गाथा, रामायण के कुछ विशेष दृश्य। रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का आदर्श मार्ग है जो हमें कर्तव्य, त्याग और धर्म का महत्व सिखाती है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म लिया। अयोध्या नगरी आज उत्सव में डूबी है क्योंकि राजा दशरथ के महल में जन्म हुआ है उस बालक का जो बनेगा मर्यादा का प्रतीक, प्रभु श्री राम। आइए चलते हैं उस पावन क्षण की ओर जहां से इस कथा की शुरुआत होती है। आचरण व गुणों से सभी का हृदय जीत लिया। गुरु के सानिध्य में उन्होंने शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और ऋषि विश्वामित्र के साथ वन जाकर अपने साहस का परिचय दिया। अब कथा हमें ले चलती है
मिथिला नगरी की ओर। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी भागुड़ी जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख राजा जनक के राजमहल में भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ है, जब उपस्थित है भगवान शिव का दिव्य धनुष, जिसे उठाना ही असंभव माना जाता है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से माता सीता का विवाह होगा। सुनो सुनो सुनो, हे आज व्रत के वीर एवं पराक्रमी महाराजाओं, मिथिला नगरी के पावन प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। राजा जनक की आज्ञा से आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया एक एक करके आगे पधारें और भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर भंजन करने का प्रयास करें। जिस वीर के हाथों यह महान कार्य संपन्न होगा, उसी के साथ जनक नंदिनी सीता का विवाह होगा। कोई ना उठा सका धनुष को, क्या धरा वीरों से खाली है। धनुष यज्ञ के मुंह में मैंने अपनी नाक कटा ली है। अब चारों तरफ हुई बदनामी, सीता रह जाएगी कुंवारी। क्या धरती पे ना बचा कोई ऐसा कोई धनुधारी, जो शिव के धनुष पर चाप चढ़ाकर धनुष का कर दे भंजन। सीता का उससे हो जाएगा विवाह का मंगल बंधन। इस धनुष की तो क्या बात करूं, इस धनुष की तो क्या बात करूं, पूरी धरा को ही हिला डालूं। बड़ी बड़ी शिलाओं को मिट्टी में मैं मिला डालूं। राम, समय आ गया है, शिव के धनुष का करो भंजन। आनंदित हो जाए पूरी पृथ्वी और गगन। आज्ञा दीजिए मुझे मुनिवर, आज्ञा दीजिए मुझे मुनिवर, मैं शिव के धनु का करूं भंजन। राजा जनक की दुविधा मिटा, अपने आराध्य का करूं वंदन। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है,
सीता से नाता जोड़ा है कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे जो छुई हुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित जिलवे सीता का अद्भुत रूप निराला पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयना पहनाओ जयमाला नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ तोड़ा है किसने शिव धनुष तोड़ा है किसने शिव धनुष किसकी शामत आई है जल्दी बताओ जनक मुझे जल्दी बताओ जनक मुझे काल दशा किस पर छाई है जनक तुम्हारे राज्य को एक क्षण में ही पलट दूंगा जिसने तोड़ा शिव का धनुष जिसने तोड़ा शिव का धनुष उसके प्राणों को हर लूंगा हाथ लगाया रघुवर ने हाथ लगाया रघुवर ने ये धनुष पुराना टूट गया इतनी सी बात पर मुनिवर आपको क्यों इतना गुस्सा फूट गया बालक जितना छोटा है उससे ज्यादा खोटा है नादान समझकर मैंने अब तक अपने क्रोध को रोका है मुझे मदारी के बंदर की तरह बार बार तुम नचा रहे बालक नादान छोटा कहकर मुनिवर आप इसे बचा रहे कर लो बंद आंखें अपनी कर लो बंद आंखें अपनी क्रोध हो जाएगा शांत भी नाप लो सीधा रास्ता अपना अर्षित हो जाएगी सभा सभी जब भी शांत करूं मन को या फुलझड़ी जैसी छोड़ देता है बालक नादान निर्लज है हंस के मजे लेता है मुनिवर नादान समझ करके इसको माफ कर दीजिए दास का मस्तक चरणों में चाहे तो प्राण हर लीजिए इतने गहरे जख्म देकर अब प्यार से सहलाते हो तुम भी कुछ कम नहीं हमें धर्म नीति सिखलाते हो एक घाव देख करके दूसरा मरहम लगाता है एक क्रोध को भड़काकर दूजा अपना से दिखलाता है नहीं सब देख कर मजा लेते हो उठाओ धनुष को रण करो क्या लड़ने से तुम डरते हो प्रिय को कोई ललकारे क्षत्रिय को कोई ललकारे हमें चुनौती स्वीकार है पर आपसे भगवान लड़ करके जीत कर भी हमारी हार है खत्म कर दो अहंकार मेरा पहुंचा दो स्वर्ग के धाम में आदेश दीजिए हे भगवन आदेश दीजिए हे भगवन इस बाण को किसी और छोड़ दूं
अहंकार क्रोध की गगरी को एक ही क्षण में मैं फोड़ दूं। समय बीतता गया। अयोध्या में हर्ष का वातावरण छा गया। महाराजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। वो मैंने तुमसे कही, कल राम को राज मिलेगा, कौशल्या बनेगी महारानी। रानी तुम भोली भाली हो, सब बातों से हो अनजानी। मेरा प्यारा राम बनेगा अयोध्या का राजा, इसमें कैसी आफत है मंथरा, तुझको आती नहीं है लज्जा। कल राजा राम बनेंगे, कल राजा राम बनेंगे, क्या होगा भरत का सोचा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए तुमको टोका। तू अपने को न दासी समझ, मेरी प्यारी सखी है। थी गहरी नींद में सोई अभी, अब आंखें मेरी जगी हैं। देख मेरा रौद्र रूप, अब कैसी आफत लाती हूँ। भेज राम को वनवास, राजगद्दी भरत को दिलाती हूँ। को भवन में तुम बैठी हो, सुन मेरी प्यारी रानी, केस फैलाकर छोड़ दिया है तुमने क्यों खाना पानी। मेरी कोई सुध नहीं लेते, नहीं है मेरी चिंता। प्राणों की बाजी लगाकर हारा रण मैंने जीता। प्राणों से प्यारी हो मुझको, क्यों ऐसी बातें करती हो। क्या कहना है साफ कहो, कहने से क्यों डरती हो। मांग रही हूँ दो वरदान, मांग रही हूँ दो वरदान। आप दोगे मुझे है विश्वास। एक से भरत को राजगद्दी, दूजे से राम को वनवास। क्यों कट न गई तेरी जिह्वा, प्राण मांग लो तुम मेरे, तुझको अभी मैं भेज दूंगा। राम के बिना हाय मैं जीवित कैसे रहूंगा, हाय कैसे रहूंगा, हाय मैं जीवित कैसे रहूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्यों यह रघुकुल की रीत है बताओ। प्राणों की बातें छोड़ो महाराज, पहले अपना प्रण निभाओ। प्राणों से प्यारे राम को कैसे भेजूं वन में, किसने तेरी मति हर ली, कैसे आया तेरे मन में। तुझमें न इतनी हिम्मत बची, मुझमें न इतनी हिम्मत बची। मैं कैसे कहूँ राम को, वन वन भटके वनवासी बन, छोड़कर अयोध्या धाम। वह एक पावन नदी के तट पर पहुंचे, जहां वह मिले एक सरल और भक्तिमय हृदय वाले केवट से। आइए देखते हैं यह भावपूर्ण प्रसंग, केवट प्रसंग। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उस पर सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकता है। क्यों? अरे आप कपात कराए दें और स्वयं बीच बाजार में डूब जाएं। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब ये नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान ना बनो कृपा निदान। ये चंदन का बखान हम खूब सुने हैं। इन्हीं चंदन के रस से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चंदन रस के जादू टोना से हमारी काट की नैया जाने का से का बन जाए। ना भगवान ना, हम आपका नाम में नहीं चढ़ाएंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? इकर एक ही मार्ग है। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हो। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता, नहीं गंगा पार करई हो।
पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। नैन नीर से टपकते जो जल के बटे पाँव धो रहे, प्रेम मगन चले उजतन प्रभु को नाव से खेल रहे। नैन नीर से टपकते जो जल के बटे पाँव को धो रहे। इस प्रकार केवट की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम आगे वन की ओर बढ़े। कुछ समय पश्चात वह पंचवटी में निवास करने लगे। राम, वाह कितना सुंदर नाम, जितना सुंदर रूप और उससे भी सुंदर नाम। आप भी अपना परिचय दे देवी। अवश्य, जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ अज्येष्ठ योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। किंतु आपने तो मानव वेश धारण किया है देवी। तुम्हारे लिए जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, उसी क्षण मैं तुम पर मोहित हो गई। अब मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है। यह मेरी पत्नी जनक दुलारी सीता है। राम, तुम्हारी तरह यह कौन है? यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, तो फिर तुमसे ना सही मैं इससे ही विवाह कर लेती हूँ। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी क्षण इस राक्षसी का सर्वनाश कर दूं। ये तूने क्या किया? तूने राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। अपमान से क्रोधित होकर वह अपने भाई रावण के पास जाती है। सीता माता की सुंदरता का वर्णन सुनकर रावण एक छल रचता है। वन भटकते हैं अपनी प्रिय की खोज में। सारी सृष्टि का जिसकी छाया है, क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों देती हो राम राम तुम। राम राम का रत्न जो ये तुमने लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। राम के गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ है। पहुँचेगा शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम पर उनके संयम की अवानी को है सीमा। रावण समय मांगे क्षमा। बज सत्य का डंका, चले हाथ की लंका, आए राजा राम करे हम पर नाम संघारे, लक्ष्मण कैसा भाई है भारी वो भी पिता। मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय, मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर। दूत अतुल बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय, मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर। अरन विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय, मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय। राम जय सीता, राम जय राजा। आया है तेरे ही दरबार में आकर मुझको तेवर दिखलाता है। देखता हूँ रे बंदर तू जिंदा बच के कैसे जाता है। मत कर रावण घमंड इतना,
मत कर रावण घमंड इतना, अपने बल और दरबारियों का धरती पर है रखा पांव मैंने, इनमें से कोई दिखा दे हिला। हार मान जाऊंगा अगर पांव किसी ने उठा लिया, बिना लड़े ही रावण तुमने पूरा रण जीत लिया। बस देख ली अपनी ताकत, एक पांव तक कोई हिला न सका, क्योंकि मेरे सर पर रावण रघुनाथ ने अपना हाथ रखा। अच्छा मैं देखता हूँ कितनी ताकत है तेरे पांव में, जो इठला रहे हो इस कदर, क्या सच है इन सब दांवों में। अगर चरण पकड़ने हो तो रावण श्री राम के चरणों में चले आओ, वरना विनाश देख कुल का बारी बारी पछताओ। पकड़ लो तो शीश झुका कर आओ। तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। मेरा नाम रावण है, तीनों लोग जिसका गुणगान करते हैं, ये मत भूलना आज रावण से तेरा सामना है। धूर्त, निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले, तू किस बात पर अपने आप को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का कार्य राजा का है, किसी तपस्वी का नहीं, और मैं राजा हूँ। यह प्रथम दंड देखो मेरी पराक्रम का। और इस तरह से राम ने रावण का वध किया। भीषण युद्ध हुआ प्रभु श्री राम और रावण की मध्य, और इस युद्ध में सत्य की असत्य पर विजय हुई। उत्तराखंड महापरिषद के भवन में संक्षिप्त रामायण की ये नृत्य नाटिका बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुई। महासचिव भरत बिष्ट ने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन के साथ ये संक्षिप्त रामायण की नृत्य नाटिका संपन्न हुई, और बहुत ही भारी संख्या में दर्शकों ने भक्तिमय वातावरण के अंतर्गत इस संक्षिप्त रामायण को देखा। अनेक गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और सब अंत तक इस पूरे आयोजन को, संक्षिप्त रामायण की नृत्य नाटिका को पूरे हृदय से सम्मान के साथ देखते रहे। पूरन सिंह जीना के डायलॉग्स बहुत ही सुंदर बन पड़े थे, जिसका सबने बखूबी आनंद लिया। इसी के साथ MS न्यूज़ का आप सभी दर्शकों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।